पहले जवाद अहमद से बात करेंगे। जवाद, ज़ाहिर है एक अजीब सा वक्त है, एक अजीब सा मामला है। जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी सबको हंसाया, सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, आज वो शख्स सबको अफसुर्दा करके चला गया है। आप क्या कहेंगे? जी, इसमें क्या शक है कि उमर शरीफ साहब ने पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुल्क हैं जहाँ पे उर्दू बोली जाती है या इवन पंजाबी भी बोली जाती है, और भी ज़ुबानें इस तरह जो एशियन ज़ुबानें हैं जो समझते हैं उर्दू को, उन सबको हंसाया है, उन सबको एंटरटेन किया है। मैंने पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 100 से 150 शोज़ किए होंगे जिसमें उमर शरीफ साहब जो थे ये उसके होस्ट थे या कॉम्पेयर आप कह लें। मैंने हमेशा ये देखा है कि जिस तरह का मर्ज़ी ऑडियंस हो, क्राउड हो, ये उसको एकदम अपनी गिरफ्त में ले लेते थे। और फिर उसका मैंने बाद में सबूत भी देखा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उनको इस तरह प्यार करते थे लोग और इस तरह उनको सराहते थे, बल्कि मैंने फिर क्लिप्स कुछ ऐसे देखे कि जिसमें उन्होंने इंडियन आर्टिस्ट के सामने परफॉर्म किया, बड़े बड़े इंडियन आर्टिस्ट, और वो जो जिन्होंने ख़ुद भी कॉमेडी की है, जिन्होंने कॉमेडियंस देखे भी हैं, उनके साथ उनका साथ भी रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन उमर शरीफ जब शुरू हुए तो उनके पेट में बल पड़ गए उन लोगों के, अमिताभ बच्चन जैसे लोग। फिर शाहरुख खान बताते हैं कि एक दफ़ा वो ढूंढते फिरे इनको, दुबई में कोई शो था, पहली दफ़ा उनको पता चला कि यहाँ पे उमर शरीफ आए हुए हैं, और उन्होंने बकरा किस्तों में देखा हुआ था। तो ये उनको ढूंढते रहे कि मुझे बताएं वो किधर किस खैमे में है, और ये इनको स्पेशली शाहरुख खान को ले जाया गया, और उमर शरीफ साहब को पता भी नहीं था कि वो लेने आ रहे हैं, मुझे मिलने आ रहे हैं, और वो उनको बताया गया तो बॉडी गार्ड के साथ तो बाहर खड़े हुए थे शाहरुख खान, तो उमर शरीफ उनसे मिले। इसी तरह आमिर खान के बारे में भी ये बात की जाती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के आर्टिस्ट बड़े नहीं हैं, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि इंडिया का जो स्केल है, पूरी दुनिया में उनकी वो फिल्म देखी जाती हैं। 1 अरब 40 करोड़ तो उनकी अपनी आबादी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में, अब तो हॉलीवुड से भी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त। तो अगर उसके लोग भी जो हैं वो उमर शरीफ साहब को जिस तरह पजीराई उनकी करते थे, तो ये सिर्फ पजीराई नहीं जवाद, वो उनकी कॉमेडी को देखते हुए वहाँ कॉमेडी शोज हुए, उसी तर्ज की कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हुई, उन्हीं को देख के तो उधर कॉमेडी शुरू हुई। मैं तो समझता हूँ कि 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा असर डाला है। बाकी भी हमारे तो कॉमेडियंस तो कमाल ही है ना पाकिस्तान के, सबको पता है। लेकिन मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब और अमानुल्लाह खान साहब, ये 3 ऐसे लोग थे, और तीनों अब नहीं रहे इस दुनिया में। मुझे अफसोस होता है ये सोच के, उमर शरीफ साहब के जाने के बाद मैंने बाकी दोनों को भी याद किया। तो ये इंस्टीट्यूशंस थे, ये अदारे थे अपनी ज़ात में। और उमर शरीफ साहब के साथ मेरी ना एक बड़ी मज़ेदार आप समझें वाबस्तगी थी कि वो मुझे कहा करते थे कि मेरे बेटे का नाम भी जवाद है, तो मुझे आपसे बड़ी उनसियत है। अच्छा, फिर जब मैं नया आया था, मैं आपको बता रहा हूँ ये 2000 की बात, जब मैंने अपना पहला एल्बम निकाला, तो मेरे शुरू के शोज़ में ही, क्योंकि शोज़ हो काफ़ी उस ज़माने में आपको शायद याद हो, बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। अब वो उतना नहीं रहे जितने उस ज़माने में थे। तो वो रोज़ कोई ना कहीं शो होता था। तो पहली दफ़ा जब मैं इनसे मिला तो काफ़ी बड़ा ग्रैंड सा शो था, हज़ारों लोग सामने बैठे हुए थे। तो इन्होंने जिस तरह मेरा तारुफ कराया, जिस तरह इन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, तो मैं बहुत खुश हुआ कि यार ये इतने, मतलब उस वक्त तक इनका बड़ा नाम था, इन्होंने बड़े मुझे प्यार से इस तरह बुलाया है। एक दफ़ा और भी मैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।